एक बार फिर से मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं समाज तक न्यूज की सबसे बड़ी अपडेट के साथ। और आज फिर से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बिहार के मुद्दे पे आज कुछ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश ठाकुर जी, जो दरभंगा जिला परिषद रह चुके हैं और वर्तमान में कुछ समाज सेवी के तौर पे काम करते हैं और समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपको मेरे चैनल में। जी, विकास जी, आपके भी चैनल का हमारे यहाँ बहुत-बहुत स्वागत है। तो सर आज का जो मेरा मुद्दा रहेगा, आज जो हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हुए हैं सर, एक ही बातचीत करने का है, क्या इस जंगल राज इतना ज्यादा अपराध फैल गया है इस जंगल राज में कि आजकल कोई भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले एसएचओ थाना प्रभारी को मार दिया गया। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे बढ़ते अपराध को लेकर? देखिए, यहाँ पे हम कोई नेतागिरी वाला बात का नहीं बात बता रहे हैं। यहाँ पे सच्चाई यही है बिहार का जी, कि ये जब-जब सरकार जो आती है ना, राजद और जदयू गठबंधन जो बनता है, बिल्कुल। तब तक एक आभास नया होने लगता है कि पुनः फिर जंगल राज 2 आ गया। और ये हम ही नहीं, पूरे आम जनता के दिलो-दिमाग में छा जाता है कि जंगल राज 2 आ गया है। अब बताइए, जब आपका सरकार है, आपका प्रशासन, पुलिस प्रशासन जब सुरक्षित नहीं है, वो भी सत्य की राह पे चलने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, गौ माफिया जो है सो एक पुलिस पदाधिकारी को जो है सो सरेआम गोली से भून दिया गया। तो जब आम जनता क्या सुरक्षित रहेगा, जब पुलिस प्रशासन ही नहीं सुरक्षित है तो ये सरकार पूरी तरह से निकम्मा की सरकार है और भय में पूरा बिहार का जनता जी रहा है अभी के समय में। अच्छा, और भी अपराध के बारे में बात करेंगे तो एक महीना में टोटल 40 खून और मर्डर हो चुके हैं पूरे बिहार में। अभी आप शिवहर की तरफ, मोतिहारी की तरफ चले जाइए तो वहाँ एक 27 वर्षीय नर्स की बेरहमी से बलात्कार करके उसका हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद एक 10वां में पढ़ने वाले स्टूडेंट को मार दिया जाता है। और बढ़ते अपराध के बारे में अभी एक भी उसमें से अरेस्टिंग नहीं हुआ। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो सीधा सवाल एक ही बात का पहले भी बताया और अभी बता रहे हैं कि बिहार सरकार जो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, जी। ये दोनों आदमी बिहार के लिए पूरी तरह से फेल्योर है। अच्छा। प्रशासनिक मुद्दा पर तो सभी फेल्योर है, बिल्कुल। क्योंकि इनको क्या नजर नहीं है, इनको आंख नहीं है, भगवान अंधा बना के भेजे हुए हैं क्या? अच्छा, आपको पता है कि 1 साल में जब से महागठबंधन की सरकार आई है, तब से वहाँ का पटना का एसएसबी के द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1 साल में 3000 हत्याएँ हुए हैं पूरे बिहार में। उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि जंगल राज 2 की जब बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले भविष्य में यही जंगल राज रहेगा या सरकार बदलेगी? नहीं, अभी का जो वर्तमान स्थिति चल रहा है, जी, अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जी। यह स्थिति को अगर संभाल लेते हैं, हुँ, तो फिर इनका सरकार 2024 में बनेगा। अच्छा। हुँ, पार्लियामेंट की जो लोकसभा का जो चुनाव होगा, हुँ, हुँ, तो निश्चित है कि इनका सरकार बिहार में बनेगा। हुँ, अगर ये स्थिति को नहीं सुधारते हैं, हुँ, तो इनकी सरकार भैंस गई पानी में हुँ। वो होना ही तय है। देखिए सर, आप एक सत्य बोलने वाले इंसान हैं। आपने जहाँ तक की जो भी बात हुआ एकदम स्पष्ट रूप से बताया। लेकिन आपको लग रहा है कि इतना अपराध होने के बावजूद भी यहाँ के बिहार की जनता उनको एक बार और मौका देगी? नहीं, 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 ये चरम सीमा पर अब पहुँच गया हुआ हुँ, है, चरम सीमा पर पहुँच गया हुआ है। आम जनता, एक तो केंद्र सरकार की मार से आम जनता मर रहा है, हुँ, ऊपर से बिहार सरकार की जो ये गुंडागर्दी का जो ये सिलसिला चल रहा है, उससे मर रहा है। तो आम जनता दोनों तरफ से पिसा रहा है। हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि आप टैक्स लगाइए, लेकिन खाने-पीने वाले सामान पे टैक्स उतार दीजिए। और बिहार सरकार से भी आग्रह करेंगे, सबसे पहले आप अपने प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त कीजिए, उसके बाद आप आम जनता का ख्याल रख पाइएगा। जब आपका प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता को क्या खाक सुरक्षित रखिएगा? सर, लोकतंत्र के चौथे स्थल पे कहे जाने वाले पत्रकार विमल यादव जी का बेरहमी से हत्या कर दिया गया और उसके बावजूद भी एक भी अपराधी नहीं पकड़ा है। कौन था? तब आप क्या बनाना चाहते हैं?
अभी आप देख लिए पत्रकार महोदय, आप भी एक पत्रकार हैं। आप इससे पहले जो एक पत्रकार था मनीष कश्यप, जी। क्या वो पूरा सच्चाई नहीं जान रहा था, सच्चाई नहीं बता रहा था? आज वो सच्चाई के चलते उसको जेल भेजा गया। और ये जो अभी पत्रकार जो अभी मरे हैं, वो अच्छे खासे विमल यादव। पत्रकार विमल यादव जी जो मरे हैं, ये मेरे ख्याल से अच्छे आदमी थे, अच्छे पत्रकार थे। फिर इनका हत्या क्यों हुआ? क्योंकि ये सच्चाई की आवाज उठाते हैं। और ये तो सरासर न हो रहा है कि जो सच्चाई का आवाज उठाएगा वो मारा जाएगा। पत्रकार महोदय, हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि हम भी कुछ सच्चाई बोल रहे हैं, हम पर भी कोई आज आ जाएगा तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। देखिए, जिम्मेदारी तो खैर आपका और हमारा काम है समाज के लिए लड़ना, तो हम लोग तो मरने से उसे डरते नहीं हैं। लेकिन बात रहा, जब अगर हम तो ऑन द कैमरा कह रहे हैं कि अगर किसी को ताकत होगा तो आके फरिया लेना, लेकिन पीठ पे वार नहीं, सीना पे वार करना। अब इससे आगे तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और बात रहा बिहार का, तो बिहार में आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के जैसा घटिया सीएम पूरे पूरे इंडिया में कहीं देखे हैं आप क्या? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी को हम घटिया नहीं कह सकते हैं, चूंकि हम भी कभी राजनीति में हैं और रहेंगे भी। तो माननीय नीतीश कुमार जी सीएम बहुत अच्छे थे, अच्छा। बहुत अच्छे थे। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो ये 5 साल में जो इनका ग्राफ गिरा है, वो शायद हम लोग कभी नहीं देखे थे। 5 साल में इनका जो ग्राफ गिरा है सरकार चलाने का, वो बहुत ही शर्मनाक ग्राफ है। इतना शर्मनाक सीएम और इतना माने कि कमजोर सीएम हमने किसी भी राज्य में नहीं देखा। सीएम का मतलब होता है बिहार का राजा है, ये मुख्यमंत्री बिहार का राजा हुआ। जब राजा ही जब डरपोक होगा तो प्रजा क्या होगा, है ना? योगी आदित्यनाथ है और भी राज्य में सीएम सब है, जाकर के वहां देखे नीतीश कुमार जी, गुंडे लोग, मवाली लोग थर थर कांप रहे हैं। वैसा ही प्रशासन, वैसा ही सत्ता यहाँ चाहिए बिहार में। तो आपको क्या लग रहा है कि एक महागठबंधन के सरकार में ऐसी आएगी क्या व्यवस्था? आपको लग रहा है कि ऐसी व्यवस्था पूरे महागठबंधन की सरकार में आने वाली है? देखिए, इनके सरकार में भी एक से एक धुरंधर हैं, क्योंकि ये भी निकले हुए हैं उसी में से। लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको सबसे प्रिय कुर्सी है और कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते और हैं। आज जो बात की जाएगी युवा की, युवा में पहले जब तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री नहीं थे, तब उनका कहना था कि अगर बिहार में अगर मेरा सरकार होगा तो 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वही युवा को यहाँ पे दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है और यहाँ की सरकार चुप है। देखिए, ये तो जुमला है। और माननीय तेजस्वी यादव जी बोले थे कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख दूंगा। अभी तो वो पूर्ण रूप से सरकार है नहीं, उप का मतलब चुप होता है। तो अभी तो पूरा का पूरा व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में है। तो मैं ये कहता हूं कि जब एक युवा आपके साथ में है, तो मैं कहता हूं कि युवा को मौका दीजिए और देखिए युवा के जोश और जज्बा को क्या दुनिया करता है। सो अगर हमारा कहना है कि अगर आरजेडी का पूर्ण बहुमत से अगर सिंगल सरकार अगर बनता है, तो जंगल राज का जो ये हवा चल रहा है ना, वो 99% तक हल्का होगा, क्योंकि इनके अंदर में एक जुनून, एक जज्बा है। अच्छा, और एक लास्ट और मुद्दा पे हम बात करेंगे कि देखिए, जब से विपक्ष की जो सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार था, नीतीश कुमार जब एक ही साथ एनडीए में थे, उस टाइम क्राइम होने से 1 घंटा बाद तेजस्वी यादव पहुंच जाते थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब क्राइम होता है तो दूर दूर तक देखने भी नहीं जाते तेजस्वी यादव। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले माननीय तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे, तो विपक्ष के किरदार में निभाते थे कि जो है सत्ता पक्ष से पहले हमको पता चल गया भैया हमारे जो है सो वोट बैंक बन गई। अब सरकार में है तो अब तो स्वाभाविक है ना, आप भी जानते होइएगा कि जब मर्डर हो जाता है तब प्रशासन पहुंचता है। उसी प्रकार से सरकार भी अपना काम कर रही है ऐसे ही। अच्छा।